हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का। इसका आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको कर लेना और बस आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जो भी 7 तारीख को आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, इसका जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ आज, इन क्वेश्चन की आप तैयारी कर लो और आपका एग्ज़ाम कंप्लीट और यही आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, जो मैं आप क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो पैटर्न भी दिखाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन बनेगा, पहले मैं हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूँ। पहला बनेगा, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रगति और अध्ययन के क्षेत्र के बारे में बताइए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो तुलनात्मक राजनीति के ऊपर ही होगा। 2-3 तरीके से घुमाएगा पर आंसर सेम ही रहेगा। जैसे तुलनात्मक राजनीति क्या है, आधुनिक काल में, समकालीन काल में तुलनात्मक राजनीति और आज के महत्व में तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है। तो तीनों का आंसर एक है, तुलनात्मक राजनीति के बारे में ही आपको बताना है। इसकी प्रकृति बतानी है, विशेषता बतानी है। 2-3 थिंकरों की जो जिन्होंने परिभाषा दी है उनको भी ऐड कर सकते हो। तो इसका जो आपको आंसर देना है वो 3 से 4 पेजेस में आपको देना है। पहले इसकी परिभाषा लिखिए, फिर इसकी प्रकृति, फिर इसका महत्व लिखिए। महत्व मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये है कि देखिए, जब हम किसी देश की तुलना अपने देश से करते हैं तो हमें उस देश की बुराइयाँ और अच्छाइयाँ पता चल जाती है। ठीक है, क्या क्या तत्व इसको प्रभावित करते हैं, सारा आपको करना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, परंपरागत और आधुनिक अध्ययन में अंतर बताइए। देखिए, 2 क्वेश्चन हो सकता है अलग अलग ही पूछे पर दोनों का उत्तर एक ही रहेगा, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत का मतलब है कि जब हम संविधान के दायरे में रह के तुलना करते हैं, और आधुनिक अध्ययन है कि जो संस्था उनको प्रभावित करती है। मतलब यहाँ हम संविधान को विस्तार कर रहे हैं, संविधान के अलावा भी हम और जानने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है और सत्तावाद और सरकार के लोकतांत्रिक रूप में क्या अंतर है। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन, चीन के संदर्भ में एक दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बनेगा या तो एक दलीय व्यवस्था और द्विदलीय व्यवस्था में अंतर बताइए, या एक दलीय व्यवस्था के बारे में बताइए। ठीक है। तो वो किसी भी देश के बारे में बोल देगा, जैसे चीन के बारे में बोल दिया, क्योंकि चीन में एक ही सत्ता राज करती है, दूसरी रूलर पार्टी वहाँ नहीं है। ठीक है, वहाँ रूलिंग पार्टी दूसरी नहीं है। तो आप देख सकते हो। पाँचवा क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति की बढ़ती शक्तियों की विशेषता आलोचना बताइए। छठा क्वेश्चन, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में बताइए। फिर सातवां, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में बताइए। देखिए, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या तो 2 देशों के बारे में बता देगा जहाँ तो संघात्मक और एकात्मक होगा। तो संघात्मक और एकात्मक याद कर लेना। अगर इसमें किसी देश को भी अगर जोड़ देता है, वो घुमाने के लिए एग्जामिनर जोड़ सकता है, तो उत्तर एक ही रहेगा। ठीक है। फिर आपका रहेगा 8वां क्वेश्चन, कनाडा की संघीय व्यवस्था की विशेषता बताइए। फिर आपका 9वां, चुनाव प्रणाली क्या है और उदाहरण सहित अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताना है कि आप किसी को पता, चुनाव प्रणाली वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम संविधान के दायरे में रहते हुए किसी प्रतिनिधि को लोकतंत्र के लिए हम चुनते हैं, जो हमारे शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो इसके लिए आपको पूरा चुनाव प्रणाली का पढ़ना होगा। फिर भूमंडलीकरण ने राष्ट्र राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण। ठीक है। फिर आपका ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर ले, जो ऊपर है वो इंग्लिश ट्रांसलेट नीचे है। ठीक है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने इसमें नहीं डाले क्योंकि वो कम रिपीटेड हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है आपसे पूछे, सत्तावाद, नौकरशाही भी कर लेना क्योंकि रिपीटेड कम रहता है। नौकरशाही क्या है, नौकरशाही की भूमिका क्या है, मैक्स वेबर का नौकरशाही पढ़ लेना। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये हिंदी मीडियम। अब जरा मैं आपको पैटर्न दिखा दूँ, पैटर्न किस तरीके का बना है। लेटेस्ट पैटर्न है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। जरा दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बनते हैं, जरा मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, तुलनात्मक राजनीति आ गया ना, सत्तावादी व्यवस्था, अमेरिकी राष्ट्रपति की बढ़ती शक्तियाँ, देखिए वो ही सारे क्वेश्चन रिपीट। आप चीन के संदर्भ में दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, कनाडा की संघीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था देख लीजिए, चुनाव प्रणाली। ठीक है। सुरक्षा राज्य, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र कितना विस्तार होता है, विस्तार है आज के टाइम पे जितना कर, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, नौकरशाही कर लेना क्योंकि वो कम रिपीटेड होता है, बस इसके अलावा कोई आपसे पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा। टोटल जो क्वेश्चन आपको करने होंगे वो आपको 4 ही करने होंगे, 3 से 4 पेजेस में आपको उत्तर देना है, इतना याद रखना। पॉलिटिकल का काफ़ी लेंदी होता है, पेपर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ नहीं, इन्हें कर लो और आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। एग्जामिनर घुमाएगा पर आंसर एक ही रहेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।